राधे राधे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 10th विला पर। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन, जिसमें 4 ऐसे क्वेश्चन दिए हैं और 2 समीकरण हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो बाबू इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज कराई है आप लोगों को 3.2, उसमें हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से काफी सारे क्वेश्चंस को हल किए हैं। तो प्लीज उन वीडियो को जाके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि जब 2 समीकरण दिए होते हैं तो उससे हम लोग कैसे प्रतिस्थापन विधि से उसका आंसर निकालते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे बच्चों, लोग विलोपन विधि से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको दोनों विधि का ज्ञान हो जाएगा। अब देखिए करने को तो इसी क्वेश्चन में हम लोग विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि का यूज कर सकते हैं, पर मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दी है, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा प्रतिस्थापन विधि से कैसे सवालों को हल किया जाता है। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ विलोपन विधि पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत हो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, तिबारा समझाऊंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन अपना क्या है, x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। इसको विलोपन विधि से हम लोग x और y के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ बाबू अब इस समीकरण को हल करते हैं किस विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि को हम लोग एक दूसरा नाम भी देते हैं जिसको लुप्त विधि बोलते हैं। लुप्त विधि और विलोपन विधि सेम है। इसमें करना क्या होता है बाबू, हम लोग को एक पद को लुप्त करना होता है। जैसे x के पद को लुप्त कर दीजिए, y के पद को, जिस पद को लुप्त कर देंगे बाकी बचे पद का मान निकल जाएगा। फिर उस पद के जो मान निकलेगा उसको समीकरण 1 में रख के दूसरे पद का मान निकाल लेंगे। देखो कैसे समझाते, देखो समीकरण 1 और 2 को प्यार से देखो कि कौन सा पद लुप्त हो सकता है। मानो अगर समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दें तो यहाँ पे 3y हो जाएगा, प्लस का 3y माइनस का 3y कट जाएगा बच्चों, तो बचेगा क्या 2x, यानी कि x का पद बचेगा। x बराबर जो वैल्यू आएगी तो x का पद, x का मान आ जाएगा। वही x का मान उठा के हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। बस यही है सिंपल सी विलोपन विधि। इसको आइए करके देखते हैं। क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में क्या कर दे, 3 का गुणा करने पर, और ये बाबू हम लोग विलोपन विधि कर रहे हैं बच्चों। प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में करा दी है, पिछली क्लासेस में करा दी है, प्लीज जाके उसको देख लीजिए कैसे किया जाता है। जब 2 समीकरण दिए हो उसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। तो आइए हल करते हैं, तो बाबू आइए हल करते हैं। 3x प्लस का 3y = 5×15। ये चीज तो समझ में आई ना। बस समीकरण 1 में 3 का गुणा किए और समीकरण 2 को बाबू हम लोग ऐसे का ऐसे ही रख दिए हैं। बस ये प्लस का 3y, ये माइनस का 3y कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5x। कोई डाउट तो नहीं है बच्चों भाई, प्लस का 3x प्लस का 2x जुड़ेगा 5x ही होगा ना, बराबर 15 और 4 19 बच्चों। तो x का मान मेरी जान कितना आ जाएगा, 19/4, 19/5 सॉरी। एक पद का मान निकाल लिया, एक पद को लुप्त करके। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि बस x का मान हम लोग क्या करें मेरी जान, x का मान समीकरण 1 में रख दो बस। अब समीकरण 2 में इसलिए रखें क्योंकि इसके में मल्टीप्लिकेशन में कुछ वैल्यू है तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं इसमें रख रहा हूं। आप लोग उसमें भी रख सकते हैं, आपकी वैल्यू एज इट इज वही आएगी जो मैं निकालूंगा यहाँ पे, प्लस y = 5। यही है ना समीकरण 1, x की जगह बस 19/5 रखा है। अब y की वैल्यू निकालनी तो 5 इधर और 95 करेंगे तो माइनस का 19/5 हो जाएगा। बाबू इसका एलसीएम ले लेंगे, बटे में 1 है 5, 5 25 माइनस 19, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 25 में 19 जाएगा 6/5। लो बच्चों निकल गया। अतः हल बराबर, यानी कि x बराबर कितना 19/5 और y बराबर 6/5। ये रहा आपका पूर्ण रूप से सॉल्यूशन मेरी जान। बस यही है आपकी विलोपन विधि। इसमें कोई डाउट है आपको तो प्लीज बताइए, अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। ओके, अब चलते हैं दूसरे समीकरण की तरफ। ओके, अब मेरी जान इसमें देखो
ये सब दूसरा नंबर क्वेश्चन है पहले का। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसमें क्या कर दें कि हम लोग x या y के पद गायब हो जाए। समीकरण 2 में बाबू देखो, अगर 2 का गुणा करेंगे तो प्लस का 4y माइनस का 4y बन जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है मेरी जान, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, बस सिंपल ये अपने मन से लिख देना है और आगे की प्रक्रिया बच्चों शुरू कर देनी है। और ये याद रखें, विलोपन विधि से हल कर रहा हूं। विलोपन विधि में ही पद को लुप्त किया जाता है। और प्रतिस्थापन विधि भी आपको बता देता हूं क्या होती है। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि समीकरण 1 या समीकरण 2 से x या y के मान को बराबर कर लेते हैं। तो उससे जिस x के मान को बराबर करोगे तो y का मान निकल आएगा, उसके मान को दूसरे समीकरण में पुट कर दो तो अपने आप x y दोनों के मान निकल आएंगे। ठीक है, विलोपन विधि में एक पद को गायब करते हैं। तो ये पहला समीकरण तो ऐसे ही रहेगा बच्चों, एंड दूसरे समीकरण में 2 का गुणा है तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 4y इक्वल टू में 2 दूनी 4। ये आपस में कट जाएंगे, ये 4 3 7x हो जाएगा। ठीक, बराबर 10 4 14 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा बाबू, 14/7, यानी 7 दूनी 14। यानी कि बच्चों मेरी जान x का मान कितना आया, 2। अब क्या करेंगे, यही x का मान उठा के कहां रख देंगे बच्चों, कहां रख देंगे आप बताओ। x का मान कहीं पे भी रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दिया मैंने, 1 में रखने पर। ठीक है, आइए 3 गुणे में x का मान कितना है, 2 है, प्लस का 4y इक्वल टू में 10। 3 दूनी 6, 4y बराबर 10। 3 दूनी 6 प्लस का पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा बच्चों। y बराबर ये 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, ये पक्षांतर करेंगे बटे में 4 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो y का मान कितना आ गया, 1। अतः मेरी जान हल बराबर क्या निकला, x बराबर 2 एंड y बराबर 1। कितना सिंपल है, कितनी सिंपल है विलोपन विधि, बताइए कोई भी इसमें डाउट है, कितनी सिंपल है। बस एक पद को गायब करो, दूसरे पद का मान निकल जाएगा विलोपन विधि में। प्रतिस्थापन विधि में एक पद x को या y को बराबर कर लो तो दोनों पद के मान निकल जाएंगे। बस यही है मेथड, और कुछ है ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आइए बच्चों, इसको करते हैं बहुत ही आराम से, इत्मीनान से। अब इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे तो 9x बराबर हो जाएगा। फिर इसको घटा देंगे तो आपस में 1 प्लस 1 माइनस का बन के कट जाएगा। आइए देखते हैं क्या करते हैं मेरी जान। समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, बस आइए समझाते हैं कैसे। समीकरण 1 में 3 का गुणा करो, 9x माइनस का 5 15y, ये उधर जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, अरे सॉरी प्लस का 4 हो जाएगा, और 3 से गुणा कर देंगे तो 12। ठीक, अब दूसरे समीकरण को ऐसे ही रख दो, इसको घटा देते हैं भाई। समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, ये प्लस का था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगी, प्लस प्लस तो माइनस हो जाएगा। जब ये घटा दिए तो ये प्लस का 9x और ये माइनस का 9x कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस का 13y। बड़ी संख्या में जो चिन्ह वही लगता है ना, और ये घट जाएगा, बचेगा 5। तो मेरी जान y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5/13। देखो y का मान निकल आया। अब y का मान क्या करो, समीकरण 1 में रख दो, 2 में रखो, एज और बेस, जहां पे भी आपकी इच्छा करे वहां पे रख दीजिए। आपको जो वैल्यू आएगी सेम जो मेरी आएगी वही आएगी। y का मान क्या करने पर बाबू, समीकरण 1 में रखने पर।
एक में रखने पर। चलिए रख के देखते हैं। समीकरण एक क्या है, ये है 3 गुणे सॉरी 3x माइनस 5 गुणे -5/13, वाई का मान इतना है, बराबर इधर पक्षांतर करेंगे 4 इधर हो जाएगा, तो 3x 55 25 माइनस माइनस गुण के प्लस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 25/13 बराबर 4। तो बाबू 3x बराबर 4 माइनस 25/13 हो जाएगा मेरी जान। इधर बटे में करके एक एलसीएम ले लेंगे, 13 13 चौक 52 माइनस 25, 52 में से 25 जाएगा 27/13 हो जाएगा। अब आप बताओ कि 3x बराबर 27/13, x को हमका मान निकालना है तो 3 करेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो गुणे में है बटे में आ जाएगा, 13 गुणे 3 हो जाएगा, 3 9 27 यानी कि 9/13। x का मान बाबू कितना आया 9/13 एंड y का मान कितना था माइनस का 5/13। ये रहे आपके पूर्ण रूप से हल। कितना सिंपल है बच्चों, कितना सिंपल है विलोपन विधि, आप बताइए। है सिंपल, कुछ भी खास करना पड़ा, बस एक पद को लुप्त करो दूसरे पद का मान आ जाएगा, दूसरे पद का मान आ जाए समीकरण एक में उठा के रख दो, बस आपको आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के चौथे सवाल की तरफ और आखिरी सवाल की तरफ, ठीक है। और बच्चों अब ये लास्ट सवाल बचा है, इसको पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अच्छा सा समीकरण बना लेते हैं। एग्जामिनर क्या करता है कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर देता है, क्या करो इन दोनों का एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा, 2 तिहाई 6 ऊपर क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 दूनी 6 तो 2 का गुणा ऊपर होगा क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू में -1 है, ऐसे ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये इधर आ जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया। अब मानो इसको समीकरण एक, अब लग रहा है अपना ये प्यारा राजा बाबू वाला समीकरण, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इसको कर लेते हैं, इसके बटे में 1 माना, ऊपर हो जाएगा 3x माइनस का y इक्वल टू इधर 3 आ जाएगा, 3 3 का 9, इसको मानो समीकरण 2। अब लग रहा है कि हाँ ये समीकरण है। अब क्या करते हैं, इससे कैसे पद को गायब करेंगे, अब आप बताना जरा हमको। ये 4y ये सॉरी क्या करो, आप बताओ बाबू क्या कर सकते हैं। कुछ ना करो, समीकरण 2 में 4 का गुणा कर दो तो प्लस का 4y माइनस का 4y घट जाएगा, बस यही करो। नहीं तो क्या करो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा दो, तो भाई प्लस का 3x है ये माइनस का 3x हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। चलो यही कर लेते हैं, आप कुछ भी कर लीजिए बच्चों, आएगा वही, बस इसी को मैथ बोलते हैं। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर आप बस देखते जाना, 3x प्लस 4y इक्वल टू में माइनस का 6, ठीक है। 3x माइनस का y इक्वल टू में 9, घटा दो प्लस प्लस तो माइनस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस का 3x ये माइनस का 3x कट गया, प्लस का 4y प्लस का y कितना हो गया 5y, माइनस का 6 माइनस का 9 कितना हो गया 15, 9 से 15 होता है माइनस का, तो y बराबर -15/5, ये कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी जान 3 आ गई। कितना सिंपल था। आप यही करते अगर समीकरण 2 में 4 का गुणा कर देते तब काटते तब भी यही वैल्यू आती। बच्चों आप मेरी बात मानिए, अब क्या करेंगे, बस y का मान उठाओ, जहां समझ में आए वहां पटक दो बस। अब हमें तो बाबू समीकरण 2 समझ में आ रहा, बस यही रख देते हैं। क्यों, क्योंकि y की मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू नहीं तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ये आप लोग ही बोर्ड में दिमाग लगाइएगा, इसमें दोनों वैल्यू थोड़ी कैलकुलेशन लंबी होगी इस वजह से, ठीक है। आओ 3x माइनस y की वैल्यू कितनी है माइनस की 3, माइनस का y है तो माइनस हो जाएगा +3 इक्वल टू 9, तो 3x प्लस का 3 है उधर जाएगा 75 हो चुके तो क्या हो जाएगा -का 3, तो ये घट जाएगा 6 बचेगा 3x, तो
x बराबर क्या आ जाएगा 6/3 यानी कटा, तो ये x की वैल्यू आ गई 2 मेरी जान। अतः हल क्या है बच्चों, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। ये लो, ये सवाल होता है आपका पूर्ण रूप से समाप्त, और यही थी आपकी विलोपन विधि, और कुछ नहीं है इसमें। प्रतिस्थापन विधि आपको मैं करा चुका हूं बच्चों, तो प्लीज एक्सरसाइज 3.2 जाके देखिए इसी क्वेश्चन की, ऐसी एक्सरसाइज की सॉरी, आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। यानी कितने भर भर के सवाल मैंने प्रतिस्थापन विधि से कराए हैं, इस वजह से मैं इसमें नहीं करा रहा हूं, क्योंकि दोबारा कराने से, टाइम आपका लेने से कोई बेनिफिट नहीं है। देयर इज नो बेनिफिट अगर मैं आपका दोबारा से टाइम सेम चीज पे लूं तो, ठीक है। तो आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक के लिए मैं यही बोलूंगा कि पढ़ते रहिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। एंड